अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन किराम, एक कसाई था, उसके घर के अंदर कुछ जानवर और कुछ परिंदे थे कि जिनमें से एक चूहा था, एक कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरा था। ये चार चीजें जो थी वो उस कसाई के घर के अंदर मौजूद थी। तो एक दिन वही कसाई बाजार गया और बाजार से चूहा दानी खरीद कर लाया, क्योंकि उसने कहा कि मैंने चूहे को पकड़ना है, क्योंकि चूहा मुझे बहुत तंग कर रहा है, इसके अंदर चूहे को मैं कैद करूंगा। तो फिर चूहे ने जैसे देखा कि उसका मालिक उसको पकड़ने के लिए चूहा दानी ले आया है, तो चूहा जो है वो परेशान हो गया और वो उसी वक्त ही कबूतर के पास चला गया कि ए कबूतर, मेरा मालिक मेरे लिए चूहादानी ले आया है, मैं परेशान हूँ, मुझे कोई हल बताओ ताकि मैं बच सकूं। तो कबूतर ने आगे कहा कि वो कौन सा मेरे लिए लाया है, तुम्हारा काम है, तुम जानो, तुमने बचना है, इसमें मैं आपकी मदद तो नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर चूहा जो है वो परेशान हुआ कि मैं अब क्या करूँ। तो उसने फिर अगले जानवर के पास गया, यानी कि फिर वो बकरे के पास चला गया और बकरे को जाकर कहानी सुनाई कि मेरा मालिक मेरे लिए चूहादानी ले आया है, वो मुझे पकड़ने वाला है। तो बकरे ने भी हंसकर कहा कि ये तो तुम्हारा मामला है, मैं क्या करूं। फिर वही चूहा अगले जानवर के पास गया, मुर्गे के पास गया कि ए मुर्गे, मेरा मालिक जो है वो मेरे लिए चूहादानी लेकर आया है, वो मुझे कैद करना चाहता है, तो मुझे कोई हल बता दो, मैं परेशान हूँ। तो मुर्गे ने भी कहा कि ये तो आपका मामला है, मैं इसमें आपका कुछ नहीं कर सकता। तो फिर चूहे को कहीं जानिब से भी तसल्ली ना हुई तो चूहा परेशान हो गया। तो कसाई की बीवी ने रात को उसी चूहादानी में कुछ चीजें रखी और फिर वो सो गई। तो रात के कुछ पहर में उस चूहादानी में कुछ फंसने की आवाज आई, तो वो खुश हो गए कि चूहा जो है वो चूहादानी में फंस गया है, अब हमारी मुश्किल जो है वो आसान हो गई। तो उसकी बीवी उठी और वो चूहादानी के पास चली गई ताकि मैं देख सकूं कि चूहा फंसा है या नहीं। तो अंधेरा होने की वजह से वो उस चूहेदानी में हाथ डाल बैठी और अंदर जो था वो सांप था, सांप मौजूद था। तो उस सांप ने उस कसाई की बीवी को डस लिया। तो कसाई फौरन परेशान हुआ और उसने अपनी बीवी को लिया और साथ ही वाले गांव में हकीम के पास अपनी बीवी को ले गया। तो उस हकीम ने कहा कि आपकी बीवी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है कि इसको कबूतर के गोश्त का रस पिलाओ। यानी कि कबूतर जो हम एक मिसाल उसको हम यखनी बोल लें कि उसने कहा कि अब कबूतर की यखनी इसको पिलाओ तो ये ठीक हो जाएगी। तो उस कसाई ने फौरन ही अपना कबूतर ज़बह किया और उसकी यखनी बना के अपनी बीवी को पिलाई, तो वो कुछ तंदुरुस्त हो गई। तो फिर उसकी इयादत के लिए कुछ लोग आए, तो उस कसाई ने अपना मुर्गा ज़बह किया और उनकी खातिर ख्वाह जो है दावत की। फिर कुछ दिनों बाद उसकी बीवी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। तो फिर सारे गांव वाले आ गए उसकी इयादत के लिए, उसकी तबीयत मालूम करने के लिए। जब वो आए तो फिर कसाई ने अपना बकरा ज़बह किया ताकि उनको खिलाया पिलाया जा सके, उनकी दावत का एहतमाम किया जा सके। कहानी अगरचे तो फर्जी है, लेकिन अगर हम इससे सबक हासिल करें तो हमें कई चीजें इससे मिल सकती हैं। कि अगर कोई, पहले नंबर पे ये है कि अगर कोई हमारे साथ कोई परेशानी शेयर करता है कि भाईजान मेरे साथ ये मामला हो गया, मुझे ये परेशानी है, मेरे साथ हो जाइए या मेरी परेशानी का हल निकाल दीजिए, चाहे हमारे पास उसका हल ना भी हो, लेकिन हमें उसका साथ देना चाहिए, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरे नंबर पर यह है कि हमें उसके साथ रहना चाहिए कि साथ रहकर इंसान बड़े बड़े काम कर जाता है जो अकेले नहीं हो सकते। इसीलिए हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें भी उसके साथ रहना चाहिए। किसी ने के सराकी में भी कहा जाता है कि दुख दी जी उम्र होंगी वो बिल्कुल ही घट होंगी है, लेकिन दुख दे जरा शामिल हाल थी मैंने ओ वाला लंबे अरसे तक याद रहंदे कि दुख की मुद्दत होती है, दुख आता है फौरन चला जाता है, लेकिन उसी दुख के अंदर जब हम किसी शरीक बन जाते हैं, उसके दुख बांटने वाले बन जाते हैं, तो फिर हमें वो कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन वो शख्स वो हमें मोहसिन कहता रहता है कि आपने फला मेरी मुश्किल में मेरा साथ दिया था, कोई हुक्म हो तो मेरे लिए बताइए। इसीलिए अगर हमारे सामने भी हमारा कोई साथी है, हमारा कोई दोस्त है, कोई हमसाया है, उसको परेशानी होती है, हमारे पास आ जाता है, अगरचे हम उसकी परेशानी हल नहीं कर सकते, लेकिन उसको हमें दिलासा देना चाहिए, उसका नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें दूसरों की मुसीबतों पर उनका साथ देने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।